प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु के परम पावन छत्र छाया में एकत्रित हो रहा है। हर प्रभात में प्रभु हमें कृपा दे रहा है। ये प्रभु की करुणा है, उसका प्रेम है। आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु अपने बच्चों को अपने पास बुला रहा है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हुए, आभार व्यतीत करते हुए, खुशी और आनंद के साथ प्रभु के परम पावन उपस्थिति में हम एकत्रित हो जाएं और एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन बीमार हैं, दुखी है, परेशान है, डिप्रेशन में है, अस्पताल में है, अपने ज़िंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में रहकर बहुत सारे डिप्रेशन में, तनाव में ये वचन सुन रहा है, हॉस्पिटल से वचन सुन रहा है, अपने दुख संकट में रहकर वचन सुन रहा है, कई प्रकार के क्लेश में रहकर कभी कभार ना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, या फिर जीने का उम्मीद भी खो बैठा है, मरने के लिए सोचता है, कहीं भाग निकलूं सोचता है। मतलब इतने निराशा में रहकर शायद आप वचन सुनते होंगे। जो भी हो आपका सिचुएशन, जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आज प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करे। ये सारे संकट से, कर्ज से, बीमारियों से, तनावों से, डिप्रेशन से प्रभु आज आपको छुटकारा दे, आपके घर में शांति दे, मन में शांति दे, जीवन में प्रभु तरक्की दे, उन्नति दे, रुके हुए काम प्रभु चालू करवाए, आपके शादी में जो रुकावट है प्रभु दूर करें, आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु दूर करें, बाहर जाने की रुकावट प्रभु दूर करें, कारोबार में जो संकट आया है प्रभु उससे आपको बचाएं, इनकम टैक्स का जो परेशानी आया किसी का, प्रभु उनको सॉल्यूशन दे रहा है। हालेलुया। किसी का डिप्रेशन से प्रभु बचा रहा है, प्रार्थना करते जाएं। बच्चे का वरदान प्रभु दे रहा है। सालों से रुके हुए काम आज के दिन प्रभु चालू करेगा। जो बात नहीं करता था पड़ोसी से, भाई बहनों से, पति पत्नी से, माँ बाप बच्चे से, बच्चे माँ बाप से, आज प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। जो काफ़ी समय से आपसे बात ही नहीं कर रहा था, घर पे नहीं आ रहा था, आपके रिश्ता दोबारा चालू हो जाएगा। यही ब्लेसिंग मैं आपके लिए यीशु के नाम पर घोषित करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, ये प्रभात आपके लिए अनुग्रह का, आशीर्वाद का, समर्पण का और आनंद का समय हो। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम वचन पढ़ते हैं स्तोत्र संख्या 89 वर्स 29। Psalms 89 वर्स 29 इस प्रकार लिखा है, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। एक विश्वासी के लिए, एक वचन का पालना करना व्यक्ति के लिए आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आज ये वचन मेरे लिए और आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अभी आप लोग भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ वचन को कैसे अप्लाई करना है। मैं 1-2 दिन देख रहा था, खास करके आपके कमेंट्स को, क्योंकि मैं इसका बड़ा मायना रखता हूँ। क्योंकि ये हम सिर्फ आपके लिए घोषणा नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं कि वचन कैसे इस्तेमाल करें। वचन सुनने वाला, वचन का प्रवचन तो बहुत हम सुनते हैं, पर एक एक वचन क्या है, सीखना है, अपनाना है, उसी के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर प्रभात में हम इसी चीज़ को करने का कोशिश करता। प्यारे भाई और बहनों,
इसलिए इस वचन को हम यूज करेंगे। आप मेरे साथ दीजिएगा, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। तो प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहेगी। इस पर हम इसको पर्सनलाइज करेंगे, यूज करेंगे। प्रभु की कृपा मेरे परिवार पर बनी रहेगी। प्रभु की कृपा मेरे बेटे पर, बेटी पर, पति पत्नी, कारोबार पर, मेरे भविष्य पर, मेरे वर्तमान पर बनी रहेगी। हालेलुया। और मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। इसको हम बोलेंगे प्रभु की प्रतिज्ञा मेरे लिए चिरस्थायी है, हमेशा के लिए है। प्रभु के जो वादा है, प्रभु की जो प्रतिज्ञा है, वो मेरे परिवार के लिए चिरस्थायी है। फॉर एवर एंड एवर। यस, चिरस्थायी का मतलब है हमेशा के लिए, यानी शाश्वत है, वो बना रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है बोले तो। प्रभु ने जो वायदा किया है वो आपके लिए सदा के लिए है, बोलने का मतलब कभी वो वापस नहीं लेगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस वचन को अभी आप अपने लिए रिसीव करना है, वचन को रिसीव करना है। ये वचन मेरे लिए है, कितनी बड़ी बात है। यानी प्रभु का जो वायदा मतलब है प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी मेरे लिए चिरस्थायी है। उसने जो कहा वो मेरे लिए पूरा होकर ही रहेगा। इस वचन को साथ साथ लिखते जाइए, डायरीज पर लिख लीजिएगा। आपने अगर आपने दीवार में वचन लिखने के लिए जगह बनाया है, वहां पर लिखे रखिए, मेरे प्रभु की कृपा मेरे लिए सदा बनी रहेगी। हाँ, कितनी बड़ी बात है। और आप साथ साथ अभी YouTube में लिख सकते हैं, लाइव चैट में लिख सकते हैं, बाद में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि ये सब देखने वाला को पता चले ये वचन सुनकर यूं ही नहीं जाता, बल्कि उसको रेस्पॉन्स करता है, उसको प्रतिक्रिया देता है। एक बार लाइक करना, एक वचन को एक बार लिखना बहुत बड़ी आशीष आपको लेकर आएगा। इसलिए नहीं कि इसमें कोई जादू है। देखो, आपने टाइम निकाल कर उसको लिखा है ना, तो फिर आपको उतना आपके अंदर वो छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा। जब आपके दिल में वचन है ना, तो फिर क्या है, वो पूरा होना ही होना है। सो प्यारे भाई और बहनों, जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जितना बोलेगा, जितना लिखेगा, आप वचन सीखेगा। ये मैं पहले भी आपको बोला, ये हमारे YouTube चैनल के कुछ भलाई के लिए नहीं, क्योंकि ये हमारा मिशन है, वचन दूसरों तक पहुंचाने का मिशन है। इसलिए मैं पहले, आपको पता है, मैं बहुत सारी चीज़ बोलता था या कुछ संदेश देता था। अभी मुझे ये समझ आया कि एक वचन बोलो एक दिन में, क्योंकि हम ये वचन को बार बार जब बोलते हैं, जपते हैं, ये बड़ी प्रार्थना में बदल जाता है। देखो, कलीसिया के ऑफिशियल प्रेयर में हम लोग जबूर ही दोहराते हैं। फादर सिस्टर लोग, आप लोग भी कर सकते हैं। जो ब्रीवरीज है, प्रार्थना की पुस्तक है, उसमें ज़्यादातर क्या है, साम्स यानी जबूर, स्तोत्र ग्रंथ का जो भजन जो है वही हम दोहराते हैं। तो ये सिंपल दोहराना ही बहुत बड़ी प्रार्थना है। कलीसिया के ऑफिशियल प्रेयर्स है, मॉर्निंग प्रेयर, नून प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, ये सब प्रेयर्स जो है सब के सब 99% वर्ड ऑफ गॉड को दोहराते हैं। उसमें क्या है, ज़्यादातर वर्ड ऑफ गॉड साम्स यानी भजन संहिता यानी स्तोत्र ग्रंथ से लिया गया है। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं एक वचन के साथ आपके साथ प्रार्थना करने के लिए कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग भी इसको धीरे धीरे सीख ले, बार बार बोलकर सीख लीजिएगा। स्तोत्र 89-29, कल हमने 89 का 22 सीखा था, आज हम 29 सीख रहा है, क्योंकि एक एक वचन प्रार्थना में बदल जाएगा। आप इसको बोलना शुरू कीजिए, दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, बोलकर भी शेयर करना, और हमारे जो प्रार्थना का लिंक है वो शेयर करना,
ताकि वो भी प्रार्थना करना शुरू करेगा। ये हमारा बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी कृपा है। जब आप शेयर करते हैं, आप सीख रहे हो वचन, आप कलीसिया के मिशन में शामिल हो रहा है वचन को बांटने का। वचन को बांटने का अगर आपको प्रभु ने कृपा दिया, मतलब प्रभु ने आपको बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी सौंपा है, आपने उसको रिसीव किया है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हजारों चीज़ों को करने के लिए हम नहीं कहते हैं, एक चीज़ करना है। इस वचन को आप यूज़ कीजिए, इसको दिल में जगह दीजिए और इस वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। जब आपको समझ आएगा ये वचन मेरे लिए काम किया है, तो आप अपने पड़ोसी को, अपने ग्रुप्स में, अपने भाई बहनों में इस वचन को शेयर कीजिए। इस वचन को और इसी प्रकार दूसरे वचनों को भी डेली यूज करके प्रार्थना करेगा, आपके जीवन में प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। क्योंकि वचन जीवित है, वो काम करके ही रहेगा, वो व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आते हैं। प्रभु कहता है, साफ कहता है, मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आएगी। बस क्लियर है प्रभु की बात। मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही नहीं आएगी मेरे पास। यशायाह नबी अध्याय 55 का 11वां वचन है। वचन फालतू नहीं है प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस वचन को बड़े सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। प्रभु की कृपा मेरे परिवार पर बनी रहेगी, प्रभु की प्रतिज्ञाएं मेरे लिए चिरस्थायी है, मेरे परिवार के लिए चिरस्थायी है, मेरे बच्चों के लिए चिरस्थायी है, मेरे पति के लिए चिरस्थायी है, मेरे पूरे खानदान के लिए चिरस्थायी है, मेरे कलीसिया के लिए चिरस्थायी है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं मेरे देश के लिए चिरस्थायी है, अपने इलाके के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, इतना तक हमारे दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। जो हमें पसंद नहीं करता, जो हमारे साथ बात नहीं करता, उनके लिए भी ये वचन को इस्तेमाल करो। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आपके बीच में से हर वो मुसीबत को दूर करेगा, मन मुटाव को दूर करेगा, मेल मिलाप का वरदान देगा। प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, वचन आपके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे यीशु नासरी, जैसे इस वक्त हम इस वचन को यूज कर रहा था, अनेक लोगों को ये वचन को अपने जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की कृपा कर प्रभु। आज ये वचन यूज करने वाला प्रत्येकों के जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। और आपकी कृपा प्रभु जी इन सभी भाई बहनों पर बनी रहे। आपकी कृपा और आपकी प्रतिज्ञा इन सभी भाई बहनों के लिए चिरस्थायी रहे, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं कम करेगा या फिर बढ़ाएगा। प्रभु का वचन, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की जो दया है वो हमेशा के लिए रहता है, चिरस्थायी है, सदा बनी रहने वाली कृपा है। प्रभु जी तेरे इस वचन से आज इन सभी भाई बहनों को प्रभु जी ब्लेस कर। जो कोई भी यह वचन सुनेगा वो अपने जीवन में, अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में वचन इस्तेमाल कर सके। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। याद रखिएगा, पेंतकोस्त का पर्व बहुत निकट है, मई महीना चल रहा है। माँ मरियम का डिवोशन, साथ ही साथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना में बने रहना ये बहुत ज़रूरी है। माता मरियम के साथ 120 लोग अपने सारे शिष्यगण एक साथ प्रार्थना में लगे रहे, तब जाकर पेंतकोस्त का दिन इतना बड़ा पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों को प्राप्त किया है। इसलिए याद रखिएगा, माता मरियम के साथ प्रार्थना में बने रहिएगा और वचन का मनन करते रहिए, और आत्मा का आंधी आपके जीवन में आप महसूस करेगा। आप लोग ये वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।